स्वागत है सर। और सबसे पहले आपसे जान लेंगे वार्ड में क्या क्या समस्या बनी और मौजूदा निगम पार्षद का कैसा काम है। वार्ड की समस्याएं मैं आपको बताऊं, समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन अभी उन पे कोई चर्चाएं या कोई काम अभी स्थायी रूप से तो हो ही नहीं रहा। आपने देखा होगा क्षेत्र में जहाँ भी आए गंदगी का आलम। और अब वैसे निगम की मुद्दे की बात तो हम शायद ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि निगम का चुनाव तो होके गुजर गया है। अब तो लोकसभा की बात करें या विधानसभा की। मैं आऊंगा उस पर भी सर। सफाई व्यवस्था जानना चाह रहे थे आपसे। सफाई व्यवस्था तो नग्न है, जो देख रहे हो आप। जैसे भी आप पूरे क्षेत्र में अगर जाएंगे तो स्थिति दयनीय ही है। सर सबसे पहले तो आपसे ये भी जान लेंगे साउथ का द्वार जो खुला है आप लोगों के लिए कैसा लगता है सर? साउथ में हम जो जीत के आए हैं वो एक हमारी शुरुआत हो गई है। अब कांग्रेस को दोबारा से आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। आगे 4 स्टेट भी जीतेंगे। अगली लोकसभाओं में भी हम अपना बहुमत से आने वाले हैं। 2025 में विधानसभा में हम लोग जो है दिल्ली में भी आ रहे हैं। आपसे ये जान लेंगे सर, इस बार मोदी मैजिक नहीं चला साउथ में, क्या कारण है सर? मोदी मैजिक नहीं चलने का कारण ये है, 2014 में जिस तरह से आए थे और जनता को लॉलीपॉप देकर जो इन्होंने 15 लाख की भी बात करी, और बहुत से मुद्दे ऐसे थे जिन पे ये खरे उतरे नहीं है। लोगों की आशाओं के अनुरूप इन्होंने कोई काम नहीं किया जी। यही कारण था सर? मेन कारण यही रहा है। कारण तो बहुत है। लोगों की समस्याएं दूर नहीं हुई। लोगों को कहना झूठ, आज कुछ कह रहे हैं। आज महंगाई चरम पर जा रही है। क्षेत्रीय मुद्दे इतने हावी हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। आज महंगाई से परेशान है, युवा बेरोजगारी से परेशान है। कहाँ की गिनवाएं, लेकिन आगे आने वाले समय में युवा ही अब की बार देश को सुरक्षित हाथों में, कांग्रेस के सुरक्षित हाथों में देने वाले हैं। तो परिवर्तन की आवश्यकता लगती है सर 2024 में? नहीं, परिवर्तन तो निश्चित है। आप देख रहे हैं कि परिवर्तन तो होने जा रहा है। 4-5 स्टेट के चुनाव है, आप देखना हम लगभग 4 स्टेट तो जरूर जीत के आएंगे। तो फिर से कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सत्ता पे दोबारा हासिल सत्ता वापस करे अपने आप? नहीं, सत्ता हासिल करेगी, लोग चाह रहे हैं। तो कांग्रेस को वापस याद कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ही आनी चाहिए, कांग्रेस ही तो हमारा भी कुछ था। तो हिंदू मुस्लिम से ये देश नहीं चल सकता है, ये कहना चाहते हैं सर? हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि केवल हिंदू या धर्म या मुस्लिम धर्म को लेकर हम राजनीति करें, ये पॉसिबल नहीं है देश के लिए। क्योंकि इसमें सब धर्म के लोग हैं, सब जाति के लोग हैं, सब क्षेत्र के लोग हैं, और सब लोग जो है मिलके काम करना चाहते हैं, काम करते आए हैं। आज़ादी की लड़ाई में भी सभी धर्म, सभी जातियों ने बराबर भाग लिया था और इस देश को आज़ाद कराया था। और उसमें कांग्रेस की भूमिका सब में अग्रणीय रही है। आज देखो कि राजनीति की जा रही है, सावरकर पर राजनीति की जा रही है, या फिर हिंदू मुस्लिम पर राजनीति की जाती है। इस तरह से राजनीति का भला होने वाला नहीं है, देश का भला होने वाला नहीं है। सर बजरंगबली की तुलना बजरंग दल से कर दी भाजपा वालों ने, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था साउथ में नहीं, कर्नाटक में रहा है। मेन कारण ही कर्नाटक में रहा। तो ये देखो आप, क्षेत्रीय मुद्दे और जिसमें जात और धर्म और हम हिंदू संस्कृति को लेके या मुस्लिम संस्कृति को लेके हम कहीं भी कामयाब नहीं हो सकते। सही में ये बात लोगों ने दिखा दी कर्नाटक में, और ये दिखाया कि किस तरह से बजरंग दल की कोई बात कही, उसे बजरंगबली को बना दिया गया। इन चीज़ों पे नहीं चलेगी ये राजनीति, अब नहीं चलेगी। क्योंकि आपने देखा होगा बंगाल में जब राजनीति हुई थी तो बंगाल में भी वो दीदी कहा गया था, उसका भी जवाब दिया लोगों ने। और इसी तरह से बजरंगबली जो है वो सब धर्मों का है, हिंदू धर्म का, एक बीजेपी का ही प्रॉपर वो बजरंगबली नहीं है। हिंदू धर्म के कांग्रेस के लोग भी मानते हैं उनको, राम को भी मानते हैं, कृष्ण को भी मानते हैं। ऐसे नहीं है कि भाई कांग्रेस के हिंदू धर्म के लोग जो है वो किसी हम धार्मिक भावनाओं को भड़का के राजनीति करते हैं। नहीं, हम सब धर्म के लोग जो है सब अपने अपने धर्म को मानता है। ये आज़ादी हमारे देश के संविधान ने हमारे हिंदुस्तान के लोगों को दी है। मेरे पास मैं ये सवाल लेके बैठता हूँ तो कहते हैं कि कांग्रेस वालों को शुद्ध बुद्धि आई है। हमारे देश के जो जवान शहीद हुए उसमें आपने देखा होगा कि उन चीज़ों को चुनाव से पहले उन चीज़ों की गणना करना, उन चीज़ों की इस तरह से गणना करना कि हिंदू धर्म को चोट लगे, उनके अस्तित्व पर चोट लगे या मुस्लिम धर्म पर चोट लगे, तो वो जो है उस बात को अब भूल के अब सब लोग एक देश के लिए काम करने के लिए तैयार है। और आप बिना प्रतिनिधि क्या क्या काम कर रहे हो सर इस जनता के बीच रहकर? मैं 1983 से समाज सेवी हूँ, राजनीतिक दल की हैसियत से मैं काम कर रहा हूँ। वैसे तो 83 से, लेकिन उसके साथ साथ मैं समाज सेवी हूँ। क्षेत्र के लोग बता देंगे कि हम किस किस क्षेत्र में काम करने लगते हैं। हमें कहीं गरीबों के लिए काम करना होता है, असहायों के लिए काम करना होता है, हरिजनों के लिए काम करना होता है,
और रेडी खोमचे वालों के लिए काम करना होता है, क्षेत्र की हरियाली के पर्यावरण के लिए काम करना होता है। हम करते हैं, हर तरह का काम करते हैं। हमारे तो इस बारे में तो जनता बताए कि मैं क्या अपने मुंह से कहूँ, मेरे बारे में चर्चा करके देखना कहीं। सर आपसे ये भी जान लेंगे, 2000 का नोट फिर से बंद किया जा रहा है आरबीआई की तरफ से। मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, जब बंदी करना था तो मार्केट में लाई क्यों? ये देखिए, जो इसके पीछे राजनीति भारतीय जनता पार्टी की रही, ये काले धन की बात कर रहे हैं। आज 2000 को काले धन को हटाने की बात कर रहे हैं। अरे जब ये बात करी गई थी, देश का हमारा जो आरबीआई का गवर्नर भी था, उसने भी इस चीज को मना किया था। और इन मुद्दों को लेके, नोटबंदी को लेके, 2000 के नोट को लेके उसने रिजाइन भी किया था। उस समय आपको याद होगा तो उसने रिजाइन कर दिया था। उसने कहा था कि ये चीज जो हो रही है गलत हो रही है, इस पे जो काले धन को बढ़ावा मिल रहा है, बढ़ावा मिलने की वजह से आपने 1000 का नोट बंद कर, अरे बड़े नोट चला के आप कहाँ काले धन को घटा रहे हो, आप तो बढ़ावा दे रहे हो। छोटे नोटों को उस टाइम में भी आप अगर 2000 का नहीं था तो 1000 का नोट था, बंद करके आपने 2000 का कर दिया। उसके पीछे की राजनीति उनकी जो है वो एक नपी तुली, अपने लोगों को जो है उन्होंने उसमें आगे बढ़ाया है, ज्यादातर काले धन को ही बढ़ावा दिया इस 2000 से। और काला धन आज जो है 2000 के नोट को बंद करके मैं तो यही कहना चाहूंगा कि शायद हमारी आर्थिक नीति को कहीं ना कहीं चोट पहुंची है, उसकी वजह से 2000 के नोट को बंद कर रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था में तो हानि होती है नजर। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि हमारी आर्थिक नीति जो हमारी कमजोर हुई है, अर्थव्यवस्था भी तो हमारी कमजोर हो रही है। ये तो चीज मैं पहले कह रहा हूँ आपको, इन चीजों से नुकसान हो रहा है, देश को नुकसान हो रहा है। देश का व्यापारी आज खुश नहीं है सरकार से, हमारी देश का युवा खुश नहीं है। मंझोले कार्य का जो काम करने वाले लोग हैं, रेडी पोएट्री खोमचे वाले लोग, वो दुखी हैं। जो कि झोपड़ी में लोग दुखी हैं, जे क्लस्टर में लोग दुखी हैं। तो दुखी तो हर तरफ से लोग हैं ना, तो वो अब की बार इसी बातों को लेकर शायद बदलाव भी करेंगे। अंत में जान लेंगे, महिला खिलाड़ी पिछले 3 महीने से जंतर मंतर पर जूं की तू बैठी हुई, सरकार बिल्कुल सुनने का नाम नहीं ले रही, ब्रिजभूषण को बचाने की कोशिश। तानाशाही है, केवल तानाशाही की वजह से हो रहा है। आज आप एक चीज और मैं कहना चाहूंगा आपको कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप कहीं भी जाइए, अगर कहीं रेलवे टिकट काउंटर का उद्घाटन है तो हरी झंडी दिखाने भी वहां प्रधानमंत्री जाते हैं। जब आपने मंत्रिमंडल का गठन कर रखा है, आपने इतना बड़ा विशाल मंत्रिमंडल बना रखा है, आप मंत्रियों को तो आप कहीं आगे आने ही नहीं देते। अगर कहीं किसी तालाब का भी उद्घाटन है तो वहां भी आप जाके अपने आप जाके वहां पे झंडी दिखाते हैं, नारियल फोड़ेंगे, या किसी भी स्तर के किसी भी विभाग का मंत्री। अब मैं तो ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो सरकार में, केंद्र सरकार में जो मंत्री पद लेकर हासिल कर कर बैठे हुए हैं, वो चुप क्यों है? क्या उनको अपने मंत्रालय के, अगर आज हमारे वैष्णव जी बैठे हैं जो कृषि, हमारे जो रेल मंत्री हैं, अब वो 2-4 दिन पहले उनका चेहरा पूरी जनता को दिखने लगा है रेल एक्सीडेंट के बाद में। नहीं तो झंडियां दिखाने का काम जो भी ट्रेन चल रही है तो वह प्रधानमंत्री जी करते हैं। आप जाएंगे और मंत्रालय वो दिखता ही नहीं, कोई मंत्री दिखता नहीं, ना जाने क्यों मंत्री उनका विरोध नहीं करते, क्या कारण है? एक ही चेहरा दिखा के जनता को जो है लालायित करने की कोशिश की जाती है। ये चीजें देखने वाली है, आगे समझ में आएगी। ये सरकार पूरी तरह से फेलियर है सर। फेल ही होगा आगे, देखो फेलियर ये है, एक तानाशाह सरकार है, कोई बोलने का किसी को अधिकार नहीं। कोई जनता का आदमी बोले तो उसको अंदर कर दो, कोई मंत्री बोले तो उसको अंदर कर दो, किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। 45 करोड़ का शीश महल बना रहा है सर। शीश महल आपने देखा, वो भी एक ऐसा ही बहरूपिया हमारे बीच में दिल्ली में आ गया। 45 करोड़ का जो ये कहा करता था, जो कि मैं एक कमरे में बैठकर, एक छोटे से मकान पर बैठकर राजनीति करूंगा, क्षेत्र के लोगों के बीच में आकर राजनीति करूंगा, क्षेत्र के लोगों की बात सुनकर करूंगा, लेकिन सब लोग हमाम में नंगे हुए वाली बात है कि जो हमारे दिल्ली में आज मुख्यमंत्री जी बैठे, आज समर्थन मांगते घूम रहे अध्यादेश को लेके। अरे अध्यादेश जो हमारे कानून बना हुआ, जो हमारा संविधान है, संविधान के तहत ही पहले सरकारें चलती रही, कांग्रेस की भी चली, विपक्ष भी आई, उसमें विपक्ष भी आई। हम कांग्रेस की सरकार थी तो विपक्ष भी हमारे केंद्र में दिल्ली में बैठी थी, दिल्ली सरकार, साहब सिंह जी बैठे थे, सुषमा जी बैठी थी, और लोग भी बैठे। इस तरह से सरकारें चलती रही। जब भी हाथ में उन्हीं के एक केंद्र प्रशासित देश है हमारा, केंद्र प्रशासित दिल्ली है हमारी, क्षेत्र के लोगों की बात सुनकर करूंगा, लेकिन सब लोग हमाम में नंगे हुए वाली बात है कि जो हमारे दिल्ली में आज मुख्यमंत्री जी बैठे, आज समर्थन मांगते घूम रहे अध्यादेश को लेके।
अरे अध्यादेश जो हमारे कानून बना हुआ, जो हमारा संविधान है, संविधान के तहत ही पहले सरकारें चलती रही, कांग्रेस की भी चली, विपक्ष भी आई, उसमें विपक्ष भी आई। हम कांग्रेस की सरकार थी तो विपक्ष भी हमारी केंद्र में दिल्ली में बैठी थी, दिल्ली सरकार, साहब सिंह जी बैठे थे, सुषमा जी बैठी थी, और लोग भी बैठे। इस तरह से सरकारें चलती रही। जब भी हाथ में उन्हीं के एक केंद्र प्रशासित देश है हमारा, केंद्र प्रशासित दिल्ली है हमारी, दिल्ली सरकार जो है केंद्र प्रशासित है, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण रूप से अधिकार हम लोगों को दिए नहीं गए हैं। तो ये चीज तो पहले से है कि भाई ये चीज ऐसे चलेगी, तो उसमें जबरदस्ती एक थोपना, एक चीज को कहना, ये एक वही वाली बात मैं कर रहा हूँ। केंद्र में भी एक हमारा तानाशाह बैठा और दिल्ली में भी एक तानाशाह बैठा। आज वो समर्थन मांग रहा कांग्रेस से अध्यादेश को लेकर। किस तरह से हम अध्यादेश को आपका समर्थन हम क्यों करें आपका? हम इस बात से बिल्कुल सहमत है। जो दिल्ली प्रदेश के नेता लोग जो हमारे उसको बिल्कुल ना कर रहे हैं कि इसको समर्थन नहीं मिलना चाहिए, हम उस बात से सहमत है। इसको समर्थन कांग्रेस की तरफ से नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्यकांत जी, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर, धन्यवाद।